गिरिराज धरण की जय, लाडली लाल की जय, कृष्ण गोपाल की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक पद्मनाभ दास कन्नौज या ब्राह्मण कन्नौज के वासी, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो प्रथम पद्मनाभ दास व्यासासन बैठते। सो कन्नौज में आप अपने घर कथा कहते, ऊंचे आसन बैठते, काहू के घर जानो न पर तो वृत्ति घर बैठे चली आवती या भांति रहते। सो एक समय श्री आचार्य जी आप कन्नौज पधारे, तब पद्मनाभ दास दर्शन को आए। तब पद्मनाभ दास ने श्री आचार्य जी महाप्रभु के श्रीमुख से भगवद वार्ता को प्रसंग सुनियो। तब जानी जो ये साक्षात ईश्वर है, श्री पूर्ण पुरुषोत्तम यही है। सो पुरुषोत्तम जानी के पद्मनाभ दास श्री आचार्य जी की सरनी आए, नाम पायो, पाछे समर्पण करवायो। पाछे उत्थापन के समय श्री आचार्य जी ने पोथी खोली, ता दामोदर दास समलवारी के घर विराजे हते। सो पद्मनाभ अपने घर ते आए, श्री आचार्य जी को दंडवत करी के बैठे। तब श्री आचार्य जी ने निबंध को श्लोक कहो। सो श्लोक पठनीयम प्रयत्नेन सर्वहेतु विवर्जितम्, वृत्त्यर्थं नैव युञ्जीत प्राणे कंठगतैरपि, तद्भावे यथैव स्यात् तथा निर्वाहमाचरेत्, त्रयाणाम येन केनापि भजन कृष्णम वाप्नुयात्। ये श्लोक पढ़े सो पद्मनाभ दास जी ने अंजुरी भरी के संकल्प कियो, जो कथा कही के वृत्ति न करूंगो। श्री आचार्य के आगे संकल्प ऐसे किए। तब श्री आचार्य जी कहे, जो श्री भागवत वृत्त्यर्थ न कहनो, और तो तुम्हारी वृत्ति है, तुम ब्राह्मण हो, ताते और महाभारत इत्यादि तो कहनो। तब पद्मनाभ ने कहो, पद्मनाभ दास ने कहो, जो महाराज अब तो संकल्प कियो सो तो कियो, ताते कछु न कहनो। तब श्री आचार्य जी ने कही, जो तुम गृहस्थ हो, कौन माती सो निर्वाह करोगे। तब पद्मनाभ ने श्री आचार्य जी से कहो, जो श्री भागवत प्रत्यर्थ न कहूंगो, और जिजमान के घर वृत्ति कर लाऊंगो, ताते निर्वाह करूंगो। पाछे जिजमान के घर वृत्त्यर्थ गए, तिनने बहुत आदर कियो। तो पद्मनाभ दास के मन में ग्लानि भई, जो पहले तो कबहू भिक्षा करी नाही, अब वैष्णव भय पाछे भिक्षा मांगन निकस्यो सो उचित नाही। पहले तो उपवीत गरे में हतो, माला परी ताको ये भिक्षा वृत्ति उचित नाही। तब फिर संकल्प कियो, जो भिक्षा वृत्ति न करूंगो। तब फिर श्री आचार्य जी ने पूछी, जो अब निर्वाह कैसे करोगे। तो पद्मनाभ दास ने कही, जो वैश्य वृत्ति करी निर्वाह करूंगो। पाछे कौड़ी बेचते, लकड़ी ले आवते, पर ये और बात न विचारी, देहादि पर्यंत सेवा कीनी ऐसे टेकी। भाव प्रकाश। जो पद्म नाभदास चंपकलता सखी है श्री स्वामी जी की, जो पद्मनाभ दास ने श्री आचार्य जी से विनती करी, जो हम ब्राह्मण हैं, भिक्षावृत्ति करेंगे। ये टेक देखी श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भये। जो वैष्णव को टेक ही बड़ो धर्म है। पाछे पद्मनाभ दास के सगरे कुटुंब को अंगीकार किए। तब पद्मनाभ दास ने कही, महाराज हमको कहा कर्तव्य है। तब आचार्य जी, श्री आचार्य जी कहे, भगवत सेवा करो। तब पद्मनाभ दास ने कही, महाराज मैंने तो पुराण महाभारत और शास्त्र बहुत देखे हैं, सो मोको श्री ठाकुर जी के स्वरूप में विश्वास आमनो कठिन है। जो स्वरूप को मातम में प्रकट होते ही देखूं, तब मेरो विश्वास दृढ़ हुई। काहे तो विश्वास ही फल रूप है। तब श्री आचार्य जी कहे, हमारे संग ब्रज चलो, तुमको मातम में दिखावेंगे। तब पद्मनाभ दास ब्रज को चले। सो महावन के पास रमन स्थल है, तहाँ श्री यमुना जी के किनारे सामने पार कर्णावल में श्री आचार्य जी विराजे रहते। प्रातः काल को समय है, और श्री यमुना जी को करोड़ों टूटियो। ताते में एक भगवत स्वरूप जैसे ताड़ को वृक्ष होए इतने बड़े, श्री आचार्य जी के आगे आई कहे, मेरी सेवा करो। तब श्री आचार्य जी कहे, महाराज ये अकाल में वैष्णव की सामर्थ्य नहीं, जो आपकी सेवा श्रृंगार करे। सेवा कराए हुए को मनोरथ हो तो भक्तन सो पधराए जाए, ऐसे गोद में बैठो तब सेवा होई। तब छोटो स्वरूप करी श्री आचार्य जी के, चिबुक सो मस्तक श्री ठाकुर जी को लगे हो, इतने बड़े भय। सो स्वरूप करी श्री यमुना जी, गिरिराज सखा सखी गाँव कुंज 84 कोस सगरो, स्वरूपात्मक स्वरूप
पात्मक स्वरूपात्मक चिन्ह सहित है। ताते श्री आचार्य जी श्री मथुरानाथ जी नाम करे और पद्मनाभ दास को कहे, क्यों तेरो मनोरथ भयो। तब पद्मनाभ दास प्रेम में विवल हुई, कहे महाराज आप सारी के मेरे धनी हो, आपकी कृपा ते कहा न होई। तब श्री आचार्य जी का यथालाभ संतोष करी, भाव पूर्वक सेवा करियो। तब वह आज्ञा मांगी, श्री मथुरानाथ जी को कन्नौज में अपने घर पधराई लाए, प्रीतिपूर्वक सेवा करन लागे, भिक्षावृत्ति करते हैं। तब पद्मनाभ दास के मन में आई, जो मैं वैष्णव कहाई के भीख मांगो। श्री आचार्य जी यथालाभ संतोष सो कहे हैं, और ये उत्तम पक्ष है। अब व्याव्रतो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, यह प्रकार अव्यावृत को नेम ले, सेवा मन लगाई के करन लागे। वार्ता प्रसंग 2। एक समय श्री आचार्य जी प्रयाग में हते, ता पद्मनाभ दास पास है। तब रात्र प्रहर एक गई हती। तब पद्मनाभ दास सो श्री आचार्य जी ने कहो, जो श्री अक्का जी पार हैं तो सो पारते पधराए लाओ। सो इतनो सुनी के उठी चले। तब 5-7 वैष्णव वहां सोए हते। सो कहन लागे, जो ब्राह्मण बावरो भयो है, या समय कहाँ जाएगो, नाप संबंधी है, बंटवारे घटवारे सब घर गए हैं, ताते या बिरिया जाएबे कि नहीं। पर यहाँ को पद्मनाभ दास को श्री आचार्य जी महाप्रभु की आज्ञा का विश्वास है, जो ये बात अवश्य होगी। सो घाट ऊपर आए, तभी तो देखन लागे। इतने में ही अकस्मात एक लड़का एक डोंगी लेके आयो। तब वाने पद्मनाभ दासों पूछी, जो तू पार जाएगो। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो हाँ हाँ जाऊंगो। सो उन पार उतार दीनो। पाछे फेरी पूछो, जो तू फेरी आवेगो। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो घड़ी 2 में आऊंगो। तब उन लड़का ने कहो, जो डोंगी राखत हो बेग आई हो। पांचे अड़ेल में आई के से अक्का जी को पधराई ले आए। वहीं डोंगी में बैठा रही, पार उतरे। तब पाछे फेरी देखे तो डोंगी नाई और लड़काऊ नाई। पाछे से अक्का जी को पधराए के ले आए। तब श्री आचार्य जी पद्मनाभ दास को आज्ञा दीनी, जो जाओ सोए रहो। तब पद्मनाभ दास जहाँ वैष्णव सब जाई के सोए हते तहाँ आए। तब वैष्णव पूछने लागे, तुम कहाँ करी आए। तब पद्मनाभ दास ने कहा, जो ऐसे श्री अक्का जी को पधरा ले आयो हूँ। तब सब वैष्णव ने कहा, जो तुमने श्री ठाकुर जी को शाम्बोध कराए हो। पाछे उन वैष्णव ने जब श्री आचार्य जी से कहो, जो महाराज पद्मनाभ दास ने श्री ठाकुर जी को संबोध करवायो। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो ये जो कछु भयो है, सो मेरी इच्छा सो भयो है। ताते तुम इन पद्मनाभ दासों कछुमति कहो। भाव प्रकाश। ये वार्ता में ही सिद्धांत भयो, जो गुरु के कार्यार्थ प्रभु को कष्ट करावे, तो वैष्णव को बाधक नहीं। गुरु के प्रसन्न भय सब कार्य सिद्ध होई। और ऊ रात्रि श्री गुसाई जी के प्रागट्य के गर्भ स्थिति को मुहूर्त हतो। ताते श्री आचार्य जी आज्ञा किए, श्री ठाकुर जी डोंगी लाए। ताते ये जताए, जो श्री गुसाई जी के लिए सगरो कार्य करें, या में कहा कहनो। या में श्री गुसाई जी के स्वरूप श्री ठाकुर जी तय अधिकता दिखाए, और पद्मनाभ दास को पूर्ण विश्वास दिखाए, जो श्री आचार्य जी के वचन खाली कबहु न जाई, सर्वथा कार्य सिद्ध होएगो। वार्ता प्रसंग 3। बहुरी एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गोकुल जी तय अडेल को जात थे। तब एक व्यापारी क्षत्रिय कछु को वस्तु लेके साथ में चलियो। सो कन्नौज के उरे रहो। श्री आचार्य जी तो कन्नौज बीच पधारे। व्यापारी पाछे रहो, सो ताके ऊपर चोर पड़े, वस्तु सब लूटी ली नहीं। श्री आचार्य जी आप रसोई करी के श्री ठाकुर जी को भोग समर्पियो। इतने में ही पाछे थे व्यापारी रोत पीटत आयो। तब पूछी, जो श्री आचार्य जी कहा करत हैं। तब पद्मनाभ ने दास ने कहो, जो भोजन करत होंगे। तब व्यापारी ने कहो, जो हमारो माल सगरो लूटी गयो है, और श्री आचार्य महाप्रभु जी आप भोजन करत है। तब पद्मनाभ दास ने मन में विचार्यो, जो ये बात श्री आचार्य जी सुनेंगे तो भोजन न करेंगे, ताते आप सुने नहीं ऐसा करो। तब पद्मनाभ दास आ व्यापारी की बात पकड़ी के बाहरी ले आए। तो पूछी, जो साच कहे तेरो माल कितनो गयो है। तब उन व्यापारी ने बताया। तब वह व्यापारी की बात पकड़ी के पद्मनाभ दास एक साहू की दुकान पे ले गए। तब शाह ने पद्मनाभ दास की बहुत आगता सागता करी। पाछे वह शाह ने कहो, जो आज्ञा करो कैसे पधारे हो। तब पद्मनाभ दास ने सासों कहो, जो यह व्यापारी को इतनो द्रव्य देनो चाहिए, या द्रव्य तो को खत पत्र ब्याज हम लिखी देंगे। तब वह शाह ने कही, जो
पद्मनाभ दास जी, तुमको जितनो द्रव्य चाहिए तितनो द्रव्य लेऊ, खतपत्र की का बात है। तब पद्मनाभ दास ने कहा, जो पहले तो खतपत्र लिखूंगो और पाछे द्रव्य लेऊंगो, बिना खतपत्र लिखे तो मैं लेऊंगो नहीं। तब शाह ने कही, जो तुम्हारी इच्छा। पाछे पद्मनाभ दास ने खतपत्र ब्याज लिखी, अपनो धर्म गहने लिखी दिनो। पाछे व्यापारी तो द्रव्य लेके अपने घर गए हो। तब पद्मनाभ दास सो श्री आचार्य जी ने पूछा, तू कहाँ गए हो। तब पद्मनाभ दास ने कहियो, जो महाराज एक काम हो तहाँ गयो हो। सोशी आचार्य जी, आप तो ईश्वर है, तत्काल बात को जान ही गए। तब पद्मनाभ दास सो श्री आचार्य जी ने कहियो, जो हमको वह व्यापारी के संग कुछ बिसावनो हतो का, जो वाको माल देते वो पाछे रहो, तो हम कहा करें। परी तेने बुरी करी, जो ऋण काढ़ी के पैसा दीनो। तब पद्मनाभ दास ने कहा, जो महाराज ऋण तो काले ही देऊंगो, ये कितनी बात है। परी वो व्यापारी पुकारतो तो राजभोजन घड़ी दोए अवरो करते, जो मेरो सगरो जन्मारो व्यर्था हो ही जातो। तब श्री आचार्य ने कहा, जो तेने धर्म गहने लिखी दिनो, सो कहाँ है। तब पद्मनाभ दास ने कहा, जो महाराज ऐसे गाड़ो लिखे बिना दियो न जाए। पाछे श्री आचार्य जी आप तो अड़ेल पधारे। पाछे पद्मनाभ दास एक राजा तो ताके पास गए। पाछे राजा ने कहो, जो मोह को कृपा करी की कथा सुनाओ। तो पद्मनाभ दास ने कहो, जो राजा श्री भागवत तो न कहूंगो, कहो तो महाभारत सुनाओ। तब राजा ने कहा, जो बोलो महाभारत ही सुनाओ। तब महाभारत कहने लगे। सो जब युद्ध को प्रसंग आयो, तब सबन के हथियार छुड़ाई धरे। तब आगे कहने लगे, सो कथा में को ऐसो वीर रस उपजो, सो आप उसमें लाट मुक्किन सो लड़न लागे। पाछे कतेक दिन में महाभारत समाप्त भयो। तब राजा बहुत दक्षिणा देने लाग्यो। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो इतनो द्रव्य नहीं लेऊंगा, मेरे माथे ऋण है, सो तितनो लेऊंगा। पाछे वहां शाह को जितनो मूल ब्याज देनो हो तो तितनो लीनो, बाकी सब फेर डारियो। सो वे पद्मनाभ दास ऐसे भगवती है भाव प्रकाश। तब व्यापारी ने कहे, जो हमारो माल सब लूटी गयो, आप भोजन को पधारे हैं। ये कहो, ताको कारण ये, जो आपू दयालु वह के जीव दुखी जानी के भोजन कैसे करते हैं। जो दयाल है सो परायो दुख दूरी दूरी करी के भोजन करते हैं। श्री आचार्य जी ने कही, जो तैने व्यापारी को द्रव्य क्यों दिवायो ऋण काढ़ी के। कछु हम बीमा कियो तो पाछे रहो लूटी गयो, ते बुरी करी, ताको कारण ये, जो ऋण हत्या माते लीनी, सो बुरी करी। शरीर को का भरोसा है, देही छूटी जाए तो ऋण माते रहे। तो पद्मनाभ दास ने कही, या व्यापारी को रुदन सुन धरी दोए, आप भोजन अवेरो करते, मेरो जन्म वृथा हो ही जातो। ताको अभिप्राय है, सेवक के आगे स्वामी को कछु श्रम हुई, सेवक श्रम दूरी न करे तो धर्म जाई। पाछे धिक्कार वो सेवक को, जीवे सो व्रथा है, और ऋण की कितेक बात है, अब चुकाई दूंगा। ताको कारण ये, जो काल की का सामर्थ्य है, आपू की कृपा ते बाधक न होइगो। और धर्म गहने धरियो, तामे एक भाव ये है, जो अपनो वैदिक ब्राह्मण को धर्म गहने धरियो होई गो, ये गौण भाव है। कहते हैं, श्री आचार्य जी की शरण आए तब समर्पण कियो। जो वैदिक धर्म न्यारो रहे, तो पुण्य को फल स्वर्ग भोगनो पड़े। ताते इनने तो सर्व समर्पण करी, एक पुष्टि भक्ति रूप धर्म राखे है। आई ते श्री आचार्य जी हूँ पूछो, ऐसो धर्म साह के यहाँ गहने धरियो। परंतु पद्मनाभ दास को श्री आचार्य जी को स्वरूप हृदय आरूढ़ तो श्री आचार्य जी के सुख के लिए धर्म की अपेक्षा राखे ना गहने धरे, और व्यापारी को द्रव्य देकर बहुत मन में प्रसन्न किया। भले वही व्यापारी यहाँ आयो, जो चलियो जातो, तो जहां तहां देश में निंदा कर दो, जो मैं श्री आचार्य जी के संग लूटी गयो। कहते हैं, लौकिक राजा के संग लूटियो न जाई, तो ऐसे ईश्वर के संग लूटी गयो। सो पद्मनाभ कहे, मेरे धर्म की परीक्षा अर्थ लूटियो गयो, सो व्यापारी को द्रव्य दियो। अब जहां जाएगो तहां श्री आचार्य जी की बड़ाई करेगो, मोह को नफा सहित द्रव्य दिए। यह भाव सो पद्मनाभ दास की श्री आचार्य जी में अनिर्वचनीय प्रीति है। और राजा ज्यादा द्रव्य देन लाग्यो, सो आप पद्मनाभ दास ज्ञाते न लिए। जो इनको अव्याव्रत को नेम है, वृत्ति के अर्थ कथा नाई कहनी, ये संकल्प है। ये सगरो काम श्री आचार्य जी के सुख के अर्थ किए। सो 100 रुपया दिवाए, धर्म को कागज लिखे हते, सो ले आए। पाछे घर आए, सेवा करने लागे। वार्ता प्रसंग 4। और पद्मनाभ दास के घर बेटी कुमारी हती। ताते निमित्त एक वर्ष श्री आचार्य जी को सेवक चाहिए था। तो
सो वैष्णव सब पूछन लागे, तब वैष्णव ने कहो जो एक वर्ष श्री आचार्य जी को सेवक है, पर ही सनाडियो ब्राह्मण है। सो पद्मनाभ दास को सेवक सुनत ही लौकिक व्यवहार की तो सुधि ना ही आई। वैष्णव ने कहो जो भलो वैष्णव है, या को कन्या दीजिए। तब पद्मनाभ दास ने कहो जो भलो। तब पद्मनाभ दास ने वाह वैष्णव को कुमकुम मंगाई, तिलक की और कहो मैं बेटी तुमको दे चुकी हो, लगन को दिन तुम पूछो, ता दिन ब्याह करूं। विवाह सही करी, प्रसन्न हुई, अपने घर जाए। एक बड़ी बेटी एक तुलसा आती, सो ब्याह होता ही विधवा भई, लौकिक पति को मुख नाई देखियो। सुश्री मथुरानाथ जी की सेवा में तत्पर थी। तासों कहो जो अपनी बेटी को विवाह अमुके वैष्णव सो सही करायो। तब तुलसा ने कहो जो वो तो सनाडियो ब्राह्मण है, हम कन्नौजिया ब्राह्मण है, सो ऐसे कैसे होई। तब पद्मनाभ दास ने कहो जो अब तो भई सो भई। तब तुलसा ने कही जो सगाई फेरो। तब पद्मनाभ दास ने कही जो छुरी लाओ, अंगूठा काटो। जो अंगूठा करी तिलक क्यों है। तब तुलसा ने कही जो अंगूठा कैसे काटिए। तब पद्मनाभ दास ने कही तो सगाई कैसे फेरी है, अंगूठा कटे तो सगाई फिरे। पाछे पद्मनाभ दास ने विवाह करी दिनो। जाति के सब झक मारी रहे, वैष्णव के कहो तो वो ऐसो विश्वास, ताते सगाई न फेरी। भाव प्रकाश। जब तुलसा ने कहो अंगूठा कैसे काटियो जाए, तब पद्मनाभ दास ने कहो श्री आचार्य जी के सेवक पर तन मन धन न्योछावरी करिए, सो सगाई कैसे फेरी जाए। यह प्रकार तुलसा को मार्ग को अभिप्राय बताए। ता दिन ते तुलसा को प्रेम, वैष्णवन में पद्मनाभ दास के संग ते भयो। सो श्री ठाकुर जी तुलसाहू को अनुभव जतावन लागे। पाछे प्रसन्न होई के वैष्णव को अपनी बेटी ब्याह दी है। जाति सगरी जक्खी मारी रही, ताको कारण ये है जहां ताई दृढ़ स्नेह नाई, तहां ताई लौकिक वैदिक को डरे। जब दृढ़ स्नेह प्रभु में भयो, तब सगरी चिंता मिटी, लौकिक वैदिक बाधा हु न करी सके। ऐसे एक वैष्णव पद्मनाभ दास भये। वार्ता प्रसंग 5। और एक क्षत्राणी पद्मनाभ दास के घर नित्य आवती। तब पद्मनाभ दास की बेटी तुलसा ने एक दिन वासो कहो जो क्षत्राणी तू नित्य क्यों आवत है। तब वह क्षत्राणी ने कही जो ऐ महापुरुष है, बड़े भगवदीय है, और मेरी संतति नाई होती है, ताते आवती हो। तुम मेरी विनती पद्मनाभ दास जी सो करियो। तब एक दिन तुलसा ने पद्मनाभ दास जी सो कहो जो या क्षत्राणी की संतति नाई, ताके लिए तुम सो विनती करत है। तब पद्मनाभ दास जी ने तुलसा से कहो जो जल लाओ। तब तुलसा ने जल आगे लाए दरियो। तब वो जल लेके चरणोदक करीवा क्षत्राणी को दियो और कहो जो जा तेरे पुत्र होइगो। ताको नाम मथुरादास धरियो। पांचे वहां के पुत्र भयो, ताको नाम मथुरादास धरियो। भाव प्रकाश। अपने चरणोदक क्यों दिए। भगवती अपनी बड़ाई तो करावत नहीं, ताते श्री ठाकुर जी को चरणोदक दियो होइगो। ता कहते जो पद्मनाभ दास ने विचारी जो तुच्छ कामना पुत्रादिक की है, या के लिए श्री ठाकुर जी को चरणोदक कहा। श्री ठाकुर जी को श्रम काहे को कराऊं, ताते अपनो चरणोदक दिए। परंतु पद्मनाभ दास सदा श्री आचार्य जी के स्वरूप में मगन रहते हैं। सो जल लिए श्री आचार्य जी के भाव ने दिया और उनको कछु कामना की बड़ाई की अपेक्षा नहीं है। भगवती को आश्रय करें सो सगरो मनोरथ वाको पूर्ण होई। ये पुत्र की कहा बात है। ताको क्षत्राणी को पुत्र कामना आती, सो पुत्र दिए, परंतु बाधक नहीं। जो अपने किए वो अहंकार नाही, ता समय जो बुद्धि की प्रेरणा वही सो भगवत इच्छा ते कार्य करते हैं। अपनों की जानत नहीं है। श्री गुसाई जी लिखे हैं बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मम प्रसीदतु। जो कार्य होत है जैसी ताकि बुद्धि प्रेरक हो ही करत है, सो कार्य सब कृष्ण ही को जाननो। जो अपनों और को जाने सोई संसार समुद्र में भ्रमत है। ताते पद्मनाभ दास ने अपनो चरणोदक दियो, परंतु ये भाव नहीं जो मेरी चरणोदक सौ पुत्र होई गो, भगवत इच्छाते हैं सब होत है, ये सिद्धांत दिखाए। वार्ता प्रसंग 6। और एक समय में बड़े रामदास जी अपने सेव्य श्री ठाकुर जी को पद्मनाभ दास के घर पधराई के श्रीनाथ जी के दर्शन को गए। सो श्रीनाथ जी की सेवा में श्री आचार्य जी की आज्ञाते रहे और श्रीनाथ जी की सेवा करन लागे। श्रीनाथ जी के भीतर ही आवे। तब पद्मनाभ दास श्री ठाकुर जी की सेवा करन लागे। कितने एक दिन पाछे मुगल की फौज आई, सो ताने गांव लूटियो। सो श्री ठाकुर जी को एक मुगल ले गयो। तब पद्मनाभ दास वह मुगल के साथ 3 दिन सातलों रहे, जलपान न करियो। तब 8वें दिन मुगलानी ने कहो जो ये ब्राह्मण जलपान नहीं करत है, या को 7 दिन भई अन्न जल छोड़े। सो जो ये मरेगो तो तेरे माथे हत्या चढ़ेगी, ताते या को देवता है सो बा को दे।
तब मुगल ने श्री ठाकुर जी पद्मनाभ दास को दिए। सो लेके पद्मनाभ दास अपने घर आए। ता पाछे आप स्नानी करे, श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करवायो, अंग वस्त्र करी श्रृंगार करियो, रसोई करी, भोग समर्पियो, पाछे समय अनुसार भोग सराय अनुसर करी, पाछे वैष्णवन को महाप्रसाद लिवायो, पाछे आप महाप्रसाद लियो। और जा दिन श्री ठाकुर जी कन्नौज में मुगल के हाथ पड़े, ता दिन बड़े रामदास जी ने हुई ये बात जानी। सो ता दिन में बड़े ते बड़े रामदास जी ने हु 7 दिन लो भोजन नहीं कियो, पर श्री राम जी की सेवा सावधानता से करते रहे। ये बात पद्मनाभ दास जी ने अपने घर बैठे जानी। सो रामदास जी ने हु या बात के ऊपर बहुत दुख पायो। ये जानी पद्मनाभ दास श्री राम जी के दर्शन को तथा रामदास जी के मिलिवे को श्रीनाथ जी द्वार गए। सो श्रीनाथ जी के दर्शन किए, पाछे रामदास जी को मिले। तब रामदास जी सो पद्मनाभ दास जी ने कहो, जो हो तो दुख पायो सो तो न्याव है, जो तुम मेरे माथे सेवा पधराया है, पर तुमने दिन सातलों प्रसाद न लियो, सो काहे ते। तब रामदास जी ने कहो, जो तुम कहत हो सो तो साच, पर मैं हूं बहुत दिन लो सेवा करी है, ताते इतनो संबंध तो चाहिए। पाछे कितने एक दिन रही के पद्मनाभ दास श्रीनाथ जी सो तथा रामदास जी सो विदा हुई के अपने घर कन्नौज आए, पाछे फेरी सेवा करन लागे। भाव प्रकाश यह वार्ता में ये सिद्धांत दिखाए, जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव के ठाकुर अपने घर पधारे तो भिन्न भाव न राखनो। श्री आचार्य जी के संबंधी जानी माथे पधारी जानी सेवा करनी, और रामदास जी के भाव में ये जताए, जो अपने सेव्य ठाकुर को पधराई निश्चिंत न होई, उनके दुख से दुखी होई, उनके सुख से सुख पावी, ये सिद्धांत दिखाए। वार्ता प्रसंग 7। बहुरी एक समय पद्मनाभ दास ने बिचारी, जो श्री ठाकुर जी सहित कुटुंब सहित श्री आचार्य जी के दर्शन करिए, श्रीमुख के वचनामृत सुनिए। सो श्री ठाकुर जी सहित कुटुंब सहित अड़ेल में आए, सो कछुक दिन रहे। परिद्रव्य को संकोच बहुत हतो, ताते श्री ठाकुर जी को भोग समर्पे। सो छोला तली के समर्पे, सो छोला अच्छी रीति सो बीनी के पहले दिन बिजोई राखे, दूसरे दिन निकी बाती सो तली के समर्पे। सो या भांति पात्री में एक मुट्ठी दारी की भावना करते, एक मुट्ठी भात की, एक मुट्ठी खीर की, सागादिक सबको नाम ले न्यारी न्यारी मुट्ठी धरते। सो श्री ठाकुर जी सगरी सामग्री को भाव सो आरोग थे। यह प्रकार नित्य करे, पाछे एक दिन एक वैष्णव श्री आचार्य जी सो ये प्रकार कहे, जो महाराज पद्मनाभ दास श्री ठाकुर जी को या बाती छोला समर्पित है। सो एक दिन श्री आचार्य जी भोग समर्पये की बिरिया पद्मनाभ दास के घर पधारे। सो पद्मनाभ दास से पूछे, जो ये ढेरी न्यारी न्यारी क्यों है। तब पद्मनाभ दास ने कही, ये दारी है, ये भात है, ये खीर है, ये कढ़ी है, ये सागादिक है। यह प्रकार सब ढेरी का सामग्री बताए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनको हृदय भरी आए, और जानियो, जो यह के द्रव्य को संकोच है तातयो करत है, परंतु द्रव्य को उपाय नहीं करत, बड़ो धैर्य है। ताते यहाँ के ऊपर श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है। पांचे श्री आचार्य जी घर पधारे, भोजन किए, और अक्का जी सो कहे, जो पद्मनाभ दास के घर द्रव्य को बहुत संकोच है, सो छोला नित्य श्री ठाकुर जी को धरत है। तब श्री अक्का जी ने संध्या समय सगरी सामग्री सिद्ध करी, एक वैष्णव के हाथ पठाई। तब तुलसा ने पद्मनाभ दास सो कहो, जो श्री आचार्य जी के यहाँ से सामग्री आई है। तब पद्मनाभ दास ने कहो, हम जाने, अब हमको काढ़ीवे को उपाय किए हैं, जतन सो धरी राखो। तब तुलसा ने धरी राखी। पाछे दूसरे दिन फेरी सामग्री सांझ को श्री अक्का जी ने पठाई। तब तुलसा ने फेरी पद्मनाभ दास सो कही। तब पद्मनाभ दास ने कहे, हमको बैगी बिला दिए, ताते सवेरे चलेंगे, अब धरी राखो। पाछे प्रातः काल भयो, तब श्री ठाकुर जी को बैगी ही राजभोग सो पहुंची। श्री मथुरा नाथ जी से पूछे, जो महाराज आपको श्री आचार्य जी के घर पधारे की इच्छा हुई, तो वहां नाना प्रकार की सामग्री है। मेरे यहाँ तो जो समय जैसो प्राप्त हुई तैसो धरूंगो। तब श्री मथुरा नाथ जी ने कही, मोको तेरो कियो भावत है, ताते जो धरेगो सो प्रीति ते अरोगुंगो। तब अनुसर कराई, एक नाव भाड़े करी लाए। तुलसा सो कहे, 2 दिन को सीधो सामग्री है, सो श्री अक्का जी को दे आवे। तब तुलसा सारी सामग्री श्री आचार्य जी के यहाँ दे आई। पांचे सगरी वस्तु नाव पर धरी, श्री मथुरानाथ जी को नाव पर पधराई। श्री आचार्य जी के पास विदा हो न आए, और दंडवत करी, विनती की, जो महाराज आज्ञा हुई तो घर जाए। तब श्री आचार्य जी पूछे, जो श्री ठाकुर जी कहाँ हैं।
तब पद्मनाभ दास ने कही, महाराज नाव पर पधारे हैं। तब श्री आचार्य जी विदा की और मन में विचारे, जो औंच को पद्मनाभ दास क्यों गयो। तब श्री अक्का जी ने कही, दो दिन सीधो पठायो सो फेरी दे गए। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो सीधो पठावायो ताते गयो, नहीं तो न जातो। ऐसे श्री आचार्य जी ने श्री मुक्ते कहो, पाछे पद्मनाभ दास घर जाए सेवा करन लागे। भाव प्रकाश या वार्ता में ये जताए, जो गुरु द्रव्य श्री ठाकुर जी के द्रव्य ते हूँ बारी है। ताते श्री भागवत में स्कंद 11 17 श्लोक 28 कहे हैं, भिक्षा मांगी के लाए गुरु के आगे धरिए, जो गुरु आज्ञा दे तो खाई, नाही तो भूख क्यों रह जाई, परंतु मांगे नाही। मांगी भिक्षा हु आज्ञा बिना नहीं लीनी जाए, तो गुरु को द्रव्य कैसे लियो जाए। ताते श्री आचार्य जी विवेक धैर्याश्रय में लिखे हैं, जो त्रि दुख सहनम धैर्यम। जब मुगल ठाकुर ले गए हो, तब पद्मनाभ दास चाहे तो भस्म कर ही डाले, पर पद्मनाभ दास कष्ट सहे। आप 7 दिन भूखे रहे, हंसो कछु न कहे। ये अलौकिक दुख कहो। लौकिक दुख जो बेटी प्रज्ञात को दीनी, ये ज्ञाति में निंदा सो सहे, खान पान आदि को दुख सो सहे, परंतु धर्म न छोड़े। ताते श्री रघु गोकुलनाथ जी श्री सर्वोत्तम टीका में लिखे हैं, कोटिन वैष्णवन में दुर्लभ पद्मनाभ दास सरीखे हैं। सो श्री आचार्य जी के मार्ग को, श्री आचार्य जी के स्वरूप को जानत है। सो उन पद्मनाभ दास की ऊपर श्री आचार्य जी महाप्रभु आप सदा प्रसन्न रहते, ताते इनकी वार्ता को पार नाई, सो कहाँ ताई कही है। गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, वल्लभाधीश